तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम आपको बता दें कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन हो गया है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। तो आज जो पढ़ेंगे 1.3 का इंट्रोडक्शन, इसमें पढ़ना क्या है, हम लोग को जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसको जो है दिया तो रहेगा पहले से, लेकिन उसको प्रूफ भी करना है कि ये अपरिमेय है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले आप समझिए कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो अपरिमेय संख्या होता क्या, अपरिमेय से पहले आप जानिए कि परिमेय क्या होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। और वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। Q कुछ भी हो सकता है, Q जो है कुछ भी हो सकता है। और जहाँ P और Q क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। P और Q क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। आप कहिएगा कि पूर्णांक क्या होगा, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा समझते हैं बारीकी से। अगर आप देखिए, अगर अच्छा से अगर समझना चाहते हैं नंबर के बारे में, तो नंबर के बारे में आप समझिएगा। तो सबसे पहले क्लास 9th में चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। और इसका जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है, इसको जब आप देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि नंबर क्या होता है। और जितना भी नंबर है इस दुनिया में सब रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर को ही तोड़ तोड़ करके बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हम डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका लिंक दे देंगे इस वीडियो का। तो आइए जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर भी जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है। सो अब देखिए दुनिया में जो है दो ही तरह का नंबर होता है। रियल नंबर जो होता है दो ही तरह का होता है। एक जो होगा विद डेसिमल, अब डेसिमल क्या, जो दशमलव के साथ रहेगा जो संख्या, ठीक है। और एक जो रहेगा वो रहेगा विदाउट डेसिमल। अब 10th क्लास में आ गए हैं तो इतना तो इंग्लिश आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इतना अगर नहीं जानते हैं, विदाउट डेसिमल मतलब क्या, बिना दशमलव वाला जो नंबर होगा ना वो होगा। आप देखिए बिना दशमलव वाला नंबर जो होता है इंटीजर होता है, INTEGR, इंटीजर होता है। हिंदी भी इसका जान लीजिए, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। अब ये 3 तरह का होता है, ठीक है। कितने तरह का होता है, एक माइनस वाला होगा, एक जीरो होगा और एक प्लस वाला होगा। तो प्लस वाला को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इसको जीरो इंटीजर बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर मतलब शून्य पूर्णांक लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक जो हो गया 3 तरह का हो गया, ठीक है। पूर्णांक जो हो गया 3 तरह का हो गया। अब देखिए इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग, एक से स्टार्ट होता है, तो इसको जो है हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर जानते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और इसी संख्या को हम लोग जो है गिनती की संख्या भी कहते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर गिनती की संख्या होता है, ठीक है। अब इसी काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये हो जाता है होल नंबर। होल नंबर जानते हैं किसको कहते हैं,
पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जितना भी इंटीजर है सब क्या होगा, सब रेशनल नंबर होगा। जितना भी इंटीजर होगा सब क्या होगा, NUMBER, मतलब परिमेय संख्या। जितना भी नंबर होगा सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इधर जो है विदाउट डेसिमल वाला बात कर लिए, बस इतना ही नंबर होता है विदाउट डेसिमल में, आप ज्यादा ढूंढ नहीं पाएंगे इसके अलावा, ठीक है। तो अब देखिए दशमलव वाला भी जो नंबर होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए 3 टाइप का कौन कौन होगा। एक जो होगा दशमलव के बाद जो है, इधर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा आगे से लिख लेते हैं। एक जो होगा दशमलव के बाद जो है शांत हो जाएगा संख्या, 1 2 मतलब जितना अंक आना होगा फिर शांत हो जाएगा। तो ये जो है टर्मिनेट हो जाता है, TER, शांत हो जाता है। आप पढ़े होंगे शांत दशमलव अशांत दशमलव क्लास 9 में, ठीक है। एक जो होगा दशमलव के बाद रिपीट करेगा नंबर, ठीक है। इसको आप 1.23 बार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2323 जो है रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है, लेकिन शांत नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट तो कर रहा है। इसको हम लोग अशांत कहते हैं, ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये शांत आवर्ती है। अब देखिए तीसरा नंबर जो होगा दशमलव के बाद कुछ भी आएगा, ना शांत होगा ना रिपीट करेगा, कुछ भी आएगा, मतलब कुछ भी आएगा, ठीक है, पता नहीं क्या आ रहा। तो ये ना ही शांत होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ना ही रिपीट करेगा नंबर, कुछ भी आएगा, ठीक है। 2 3 के बाद 4 आया, फिर 0 आया, फिर 1 3, मतलब कुछ भी आ रहा है, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, रिपीटिंग, ठीक ठाक लिखे ना, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब ये तो शांत है, ये दशमलव वाला जो है इस टाइप का जो है नंबर वो शांत होता है। अब देखिए इस शांत कैसे है, शांत है, अब सॉरी शांत कह रहे हैं, ये जो है परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए 1.23 है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, बट्टे में 100 आएगा, और इसको P/Q के रूप में लिख दिए तो ये क्या परिमेय संख्या हुआ ना। अब इसी टाइप का 1 2 नंबर और आएगा, जैसे कि 1.2 है, 2 छोड़िए, 2.3 है, देखिए पॉइंट हटा करके नीचे में डाल दिए, P/Q के फॉर्म में लिख दिए। फिर इसको भी हम लिख सकते हैं 1/23 जो है, सॉरी 1.23 जो है, और 23 बार 1.23 बार जो है, इसको भी हम P/Q के रूप में लिखना सीखे थे क्लास 9 में, ठीक है। अभी जो बताएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम बोले आपको, जो आप पीछे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिखना सिखाए थे, बट इस चीज को हम नहीं लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। तो ये जो है इरेशनल नंबर होगा, मतलब बुझते हैं, क्लास 10th में हैं आप, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको जो है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो लिख सकते हैं। क्या है ये, परिमेय संख्या है, क्या है ये, परिमेय संख्या है। तो नंबर जो है टोटल बस इतना ही है नंबर, ठीक है। तो इसको तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन से हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करिए, तो फिर हम जो है मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ये तो फालतू की चीजें हो गया, ठीक है।
मेन टॉपिक पे बात करते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए अपरिमेय संख्या जो होगा उसको जो है पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये बात अब अभी हम तुरंत अभी बात किए हैं इस पे। और इसका एक दो एग्जाम्पल भी लेते हैं। 1.23700123 ऐसे 2.1010010001 ऐसा भी होगा, ठीक है। और रूट वाला भी होता है, जैसे √2 √3 √4 √5 √4। इस चीज पर जो है ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वर्गमूल आपको आता होगा तो √2 का जो वैल्यू होगा ना वो 2 ही होगा। ये 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसका जो है रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए जो है √4 नहीं होगा, ठीक है। तो √5 होगा, √6 होगा, √7 √8 और √9 नहीं होगा, लेकिन √10 होगा। आपको कुछ कुछ ध्यान देना पड़ेगा रूट वाला पे। जो अब देखिए नॉन परफेक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कहेगा कि √4 √9 √16 √25। अब ये अपरिमेय है तो नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है। अगर √64 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना है 8 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि √64 जो है वो इरेशनल है, कभी नहीं, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता। तो आपको इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो रूट वाला जो होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कुछ नंबर जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नहीं होते हैं, सॉरी इरेशनल नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का भी होगा, ठीक है। ज्यादातर आप रूट में फिर आप एक नंबर और होगा पाई। अब कहिएगा पाई रेशनल नंबर है, तो नहीं, ये जो 3.14 नंबर जो होता है ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका जो है सन्निकट मान है। तो इस चीज को जो है अब जो है इधर करते क्या है, मिटा देते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान देना पड़ेगा, इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आपको इरेशनल मिलता है, ठीक है। आप रेशनल में इरेशनल घटाते हैं तो भी इरेशनल मिलता है, रेशनल या आप इरेशनल में से ही घटा लीजिए, इरेशनल में से ही रेशनल को घटा लीजिए तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा। फिर आप अगर क्या करिएगा, अगर इरेशनल नंबर को अगर रेशनल से गुना करिएगा, क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। और इरेशनल को इरेशनल से क्या करिएगा, भाग करिएगा। तो देखिए एक दो उदाहरण देखते हैं इस पे। रेशनल नंबर क्या है 3 है, अब प्लस इरेशनल √2 है, तो ये भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। अब रेशनल घटाइए 3 - √2, ये भी अपरिमेय है। अब √2 - 3 ये भी क्या है, अब इसको गुना करिए √3 को 3 से, तो 3 √3 ये इरेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर भी होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है, जो कि सब हम पीछे पढ़ाए हुए हैं क्लास 9 में, आप देख भी सकते हैं। अब छोटा सा एक थ्योरम आता है। अब थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है, कह रहा है कि माना कि p एक अभाज्य संख्या है। क्या है, कह रहा है कि माना कि p एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पता नहीं, जानते ही होंगे। p एक क्या है, अभाज्य संख्या है यदि p a² को विभाजित करती है, यदि p a² को विभाजित करती है, विभाजित
करती है, ठीक है, विभाजित करती है तो ए को भी विभाजित करेगी। क्या फिर क्या कहा, तो ए को भी विभाजित करेगी। जहां ए क्या है, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये जो है थ्योरम का स्टेटमेंट है, कह रहा है कि माना कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप इसको जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। दो जो है 10 स्क्वायर को विभाजित करती है, 10 स्क्वायर मतलब 100। अब 100 को विभाजित करेगी कि नहीं, तो करेगी ना। अगर 10 स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2 जो है 10 को भी विभाजित करेगी। बस इतना ही बात कर रहा है एग्जाम्पल से, बस इतना ही बात कर रहा है, बस इतना ही समझना था। 10 स्क्वायर मतलब 100, तो 2 जो है अगर 100 को विभाजित करती है तो 2 जो है 10 को भी विभाजित करेगी। बस इतना ही स्टेटमेंट ये कह रहा है। अब इसी का सहारा लेकर के हम आगे जो है थ्योरम क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थ्योरम तो यही था, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी चीज का सहारा लेकर के। तो पढ़ते हैं अब एक क्वेश्चन और उसके बाद जो है प्रूफ करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है।